नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन चौथी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन के नेता हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद अपने मंत्रिमंडल का करेंगे गठन। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फेंगल का झारखंड में 2 दिसंबर तक दिखेगा असर। 3 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में एक समारोह में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सहित इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। समारोह में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, वरिष्ठ राजद नेता तेजस्वी यादव और सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण करने के बाद श्री सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर कार्यभार संभाला। विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। विश्वास मत के बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 81 सदस्यीय विधानसभा में इंडिया ब्लॉक ने 56 सीटें हासिल की हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 24 सीटें जीती हैं। एक सीट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खाते में गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्री मोदी ने श्री सोरेन को नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य की नई सरकार को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि झारखंड देश में अपना अलग स्थान बना पाने में कामयाब होगा। नई सरकार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम विश्वास करते हैं कि ये प्रदेश निश्चित रूप से देश के अंदर एक अपना अच्छा स्थान बनाएगा और अच्छी प्रगति और तरक्की करेगा। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह सरकार जनता के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। बहुत खुशी है, लोगों का हर तमन्ना पूरा होगा और जिस आशा और विश्वास के साथ लोग आगे आए हैं सभी आशाओं को पूरा करेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है। श्री मरांडी ने उम्मीद जताई है कि हेमंत सोरेन चुनाव के समय जनता से किए गए हर वादे को दृढ़ता से धरातल पर उतारेंगे। भाजपा विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने आज रिम्स में बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री मुंडा की बेहतरी के लिए भाजपा हर संभव प्रयास जारी रखेगी। पार्टी के दोनों नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी मंगल मुंडा के स्वास्थ्य एवं इलाज की व्यवस्था की जानकारी ली। गौरतलब है कि पिछले दिनों मंगल मुंडा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
हजारीबाग जिले में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन सह ईस्ट जोन मीट का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों के कृषि वैज्ञानिक और छात्र शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से किसानों को लाभ मिलता है। ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी दिल्ली में है, जो पौधा रोग पर कार्य करती है सोसाइटी, उसको बढ़ावा देती है पूरे कंट्री में, और उसके जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस करती है। उसके अलावा पूरे भारत को 8 जोन में बांट करके वहाँ भी कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें आपके सभी पूर्वोत्तर के राज्य के सभी वैज्ञानिक और सभी छात्र पौधों में लगने वाले रोगों से संबंधित विचार विमर्श करेंगे। देवघर जिले में नया समाहरणालय बनकर तैयार हो चुका है। नए साल में यह भवन जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर तपोवन रोड के समीप बरमोरिया में देवघर का नया समरणालय बनकर तैयार हो चुका है। नई सरकार में नया समरणालय भवन निर्माण को हैंडओवर हो जाएगा। जनवरी में समरणालय भवन को जिला प्रशासन को हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है। 52 करोड़ की लागत से समरणालय का निर्माण किया गया है। सिविल वर्क, विद्युतीकरण, इंटर वर्क सारे पूरे कर लिए गए हैं। उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि नए समरणालय के इस कंबाइंड बिल्डिंग में डीसी, डीडीसी, कल्याण विभाग, खाद्य आपूर्ति, रजिस्ट्री ऑफिस, खनन विभाग सहित 2 दर्जन ऑफिस संचालित होंगे। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हो जाएगा। समापन समारोह में भारतीय सिनेमा की कुछ प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। इस अवसर पर प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की प्रतिस्पर्धा में भारत की 3 फिल्मों सहित 15 फिल्में शामिल हैं। 9 दिनों के इस फिल्मोत्सव में कई सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न भाषाओं और शैलियों की करीब 180 फिल्में दिखाई गयी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उठे फेंगल चक्रवाती तूफान का झारखंड में असर दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस तूफान का प्रभाव खत्म होते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। अब इस सिस्टम के कारण में इसका जो आउटर क्लाउड बैंड है, जो बाहरी जो बादल का क्षेत्र है, वो झारखंड की तरफ आएगा, जिसके कारण से आपको हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड देखने को मिलेंगे। ये जो सिस्टम है, इसका प्रभाव 1-2 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद 3 तारीख से फिर से जैसे इसका प्रभाव कम होगा तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का एक बार फिर से जोर होगा, जिसके कारण से फिर से जो न्यूनतम तापमान में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा में खेली गई 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड की बालिका टीम ने जीत लिया है। फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 5-2 से हराया। झारखंड की ओर से रोशनी आइंद ने 2 जबकि शांति कुमारी, अंकिता लकड़ा और बीरन हस्सा ने 1-1 गोल किए। इससे पहले सेमीफाइनल में झारखंड ने पंजाब को 4-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। हॉकी के अलावा झारखंड को अंडर 17 बालकों के वुशु और एथलेटिक्स रेस वॉक में भी 4 पदक मिले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन चौथी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन के नेता हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद अपने मंत्रिमंडल का करेंगे गठन। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फेंगल का झारखंड में 2 दिसंबर तक दिखेगा असर। 3 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।